आया, शैतान के ऊपर दोष लगाते आया, शैतान के ऊपर दोष लगाते आया। शैतान आज तक शैतान पर दोष लगाते आए। कष्ट पूरा शैतान लेके आता है करके बोलते थे। अं ये सोचते कि शैतान कष्ट लेके आंदा है, ऐसा था ना, अं सोचते सी ना असी। इधर में लिखा है, गाया है, मेरा कष्ट पूरा यीशु ही देता है। इत्थे लिखा है जो असी गा रहे हैं उत्ते ये गाने हैं भाई जिन्ना भी कष्ट सानू होंदा है वो कष्ट सब दा सब यीशु मसीह साडे उत्ते लेके आंदा। यीशु आपको किधर रखा है? यीशु मसीह ने सानू किथे रखा है? हथेली में रखा है। अपने हत्थां दी हथेली दे विच उन्हें रखा है सानू। हथेली में वैसा नहीं रखा, खोद कर रखा है। हथेली नू बंद करके नहीं, खोल के रखा उन्हें। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरे भेड़ों को मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे हाथों तानू खो नहीं सकता, छीन नहीं सकता। फिर यीशु कहते, मेरे पिता के हाथों से कोई वो छीन नहीं सकता। फिर कहता है कि मेरे बाप दे कोलों कोई तानू छीन नहीं सकता, खो नहीं सकता। फिर शैतान को प्रभु क्यों आने देता है आपके पास? फिर क्यों परमेश्वर तुहाडे कोल शैतान नू आन दिंदा है? कोई कारण होगा, कोई ना कोई तादे पीछे परमेश्वर की मर्जी है, कोई वजह होगा, कोई ना कोई कारण रब दा उहदे विच है। प्रभु आपका हद या फेंस या हेड्स ना हटाएगा तो कोई शैतान नजदीक नहीं आ सकता। जे परमेश्वर बाड़ा ना हटावे कोई भी सानू छू नहीं सकता। इसलिए हर बात से लिए शैतान से लड़ना शुरू मत करो। इसलिए ऐस करके जेड़ी भी घटना घटे ओदे वास्ते शैतान नाल लड़ाई शुरू ना करो। हम कोई भी बात आता शैतान शैतान, अं की करते हैं, कोई भी गल हो जाए शैतान तेरे सिर नू अं करते हैं। प्रभु से बोला, प्रभु क्यों बाढ़ हटाया है? हर घटना वास्ते पूछिए, परमेश्वर तू ए बाड़ा कानू हटाया है? प्रभु क्यों ये कष्ट मुझे दिया? परमेश्वर तू सारे जीवन च एक घटना क्यों होने देती है? क्यों मेरा पत्नी खिलाफ बोलता है? क्यों मेरी पत्नी मेरे विरुद्ध हो जाती है? क्यों मेरा पति खिलाफ बोलता है? क्यों मेरा पति मेरे विरुद्ध हो जाता है? क्यों मेरा पड़ोसी मेरे साथ लड़ता है? मेरा पड़ोसी मेरे नाल क्यों लड़ाई करता है? हम हर बात के लिए यीशु के लहू की जय शैतान को गोला मारना शुरू कर कोई देते। छोटी सी गल होवे, माड़ी सी गल होवे, यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दे शुरू हो जाते हैं। शैतान उस बात को सोचकर, इनको मालूम, शैतान को फिर एक दिलेरी हो जाता है, इनको मालूम नहीं इनको क्या हो रहा है। शैतान दूर से देखकर हंसता है, वो की कहता है ले इन्होंने पता ही नहीं कि इन्हों कौन कर रहे हैं, अन्ने हैं सारे। क्या और एक बार हम गाएंगे ये कि तुसी फिर एक गीत नू गाना चाहते जे? यीशु तेरी इच्छा के लिए मैं समर्पण करता हूँ। यीशु मैं तेरी इच्छा दे वास्ते आज फिर अपने आप समर्पण करता हूं। मलयालम में बहुत गाना है, मलयालम दे विच बहुत एहो जे गीत है। हम चुन कर ब्रदर अपना पास्टर जॉन के द्वारा तर्जुमा करके आपको सिखा रहा। अहीं तुहाडे वास्ते चुन के पास्टर जॉन और टीम दे भाई भैन प्रभु दे दास दे नाल चुन के तुहाडे वास्ते हिंदी विच अनुवाद करके लेके आने हैं। ये अनुभव का गीत है। ये सारे एक आत्मिक जीवन दे अनुभव दे गीत है। आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक गिटार के लिए अच्छा गाना है। आजकल वाद्य संगीत के द्वारा वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर आधारित रहते बहुत सारे गीत लिखे जाते हैं। वो गीत गाते वक्त आपका पाँव हाथ हिलना शुरू हो सकता है वो गीतां नूं गांदे तुसीं हाथ पैर हिलाओ, झूमना शुरू कर दो, लेकिन ये गीत गाएगा तो आपका अंदर का प्राण और आत्मा हिलेगा। एक गीत तुसीं गांदे हो तुहाडी आत्मा दे विच आनंद आएगा, एक नया बल आएगा और आपका आंखों से आंसू आएगा। कदी कदी ऐसा भी होता और गंभीर गहराई जावांगे तो अखा तो आंसू भी बहना शुरू हो जाते हैं। इतना दिन हम एक कन्वेंशन में शामिल हो गया, इतने दिन से हम इतने दिनों से अहीं सारे मिलके कन्वेंशन शामिल हुए हैं। अभी वापस जाते समय प्रभु तेरा इच्छा मेरे अंदर में ऐस तो पहला कि असी कल अपनी अपनी जगह से जाइए एक गीत गाते हुए, एक गीत साडा जीवन का गीत बनना है ताकि आंसू के नाल अहीं परमेश्वर सामने समर्पण कर दईए। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन दे विच पूरी हो जाए। एक दो मिनट के लिए घुटना में बैठो। एक दो मिनट के वास्ते अहीं परमेश्वर सामने गोडे थोड़ी बैठांगे। समर्पण करो। आइए ऐसी समर्पण करिए, मेरी नहीं रब्बा तेरी इच्छा साढ़े जो पूरी हो जाए। फिर हम एक बार ये गीत गाएंगे। एक गीत अहीं फिर मिलके एक बार अहीं एक गीत नूं गावांगे। समर्पण करो। समर्पण करके सोच समझ के
ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये एक- मीटिंग का सारा उद्देश्य यीशु का मर्जी के लिए आपको तैयार करना है। ਇਹ ਗੀਤ ਦਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। इतना दिन का प्रचार आपको यीशु के मर्जी के अनुसार तैयार करने के लिए है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, अभी आराम से बैठे, अभी आराम से बैठ जाओ। शुरू करें। और एक बात, आराम से शुरू करें। फिर ਅਸੀਂ 500 ਨੰਬਰ ਗੀਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। स्वर्गीय पिता तेरी भली सिद्धि इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसी तेरी इच्छा है। स्वर्गीय पिता तेरी भली सिद्धि इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसी तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी की यीशु मसीह के समान। तेरी इच्छा पूरी की यीशु मसीह के समान। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। तेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। तेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी अनुभव से मालूम सिद्ध करते हुए। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। दुनिया का सुख सब घृणित है मुझे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के हालेलुया। साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। तेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। तेरी इच्छा मुझ में पूरी
हालेलुया तेरी हालेलुया इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ तेरी मर्जी कभी पूरी ना हो तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा आमीन। ये आखिरी में गाया है वचन के अनुसार है। कोई हिंदी में आगे आकर इब्रानी 12 का 6 से 11 तक पढ़े। उधर माइक में भी पढ़े। इब्रानी 12 का 6 से 11 तक पढ़े। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਬਰਾਨੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 6 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਚਨ ਤੱਕ 11 तक 11 ਤੱਕ हाँ, ਇਬਰਾਨੀ 6 12 ਅਧਿਆਇ 6 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ पढ़ो। माइक में पढ़ो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना आपका भी गला करता थोड़ा साफ करके पढ़ो। आपका गला साफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और साफ करो। साफ करके पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ, शुरू से अभी पढ़ो। अभी शुरू से पढ़ो। पहले सबको सुनाई नहीं दे रहा था। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रताई के भागी हो जाएं और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, सब मेरे पीछे ये बात बोलना जो सहते सहते पक्के हो जाता है। सहते सहते पक्के हो जाते और एक बार बोलेंगे। सहते सहते पक्के हो जाते हैं। अभी हम ये 7वां लाइन 2-3 बार गाएंगे। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है। गाओ। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हालेलुया। हूँ मेरे कष्टों को यीशु ही देता है मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूँ यदि उसकी इच्छा है कि मुझे कोई डाले हालेलुया। यदि उसकी इच्छा है कि मुझे कोई डाले उसकी पाक मर्जी मुझ में पूरी हो जाए उसकी पाक मर्जी मुझ में पूरी हो जाए मेरे प्रभु मेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो
हालेलुया। ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। हमें अभी अभी आपका कष्ट को देखकर शैतान आपका डर वगैरह देखकर हंस रहा था, लेकिन आगे को आपको कष्ट को देखकर हाँ हंसना है, शैतान रोना है। अभी तक कौन रो रहा था? आप रो रहे थे, शैतान हंस रहे थे। आज से आप हंसना है, शैतान रोना है। इनको ये कष्ट मिला, इसके पीछे कोई आशीष इनको मिलने जा रहा है। इनको ये कष्ट हुआ, इसके द्वारा ये और पवित्र होने जा रहा है। इनको ये कष्ट हुआ, इसके कारण इन्होंने बहुत जोर से मुझे मुक्का मारेगा। तो आपका कष्ट को देखकर शैतान भागना है। शैतान को आपका मुस्कुराहट देखकर शैतान को मालूम होना है ये तो कोई आशीष पाने जा रहा है। समझ में आया? उस समर्पण के साथ गाएंगे। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है, मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूँ। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है। हालेलुया। मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूँ। यदि इसका इच्छा है तो मुझे तोड़ ही डाले। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तोड़ भी डाले उसकी पाक धरती मुझ में हालेलुया, जाए, हालेलुया, हालेलुया, पाक हालेलुया। मुझ में पूरी हो जाए। समर्पण के ऊपर आग आना है। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आया हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आया हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो। Praise the Lord. आमेन। इच्छा मुझ में समर्पण के ऊपर आग नहीं आया तो समर्पण नहीं है। पंजाबी में बोलो। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂਗਾ। अभी आपके समर्पण के ऊपर आग आना है। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਆਣੀ ਹੈ। हालेलुया। अभी गीत गाते आपका वेदी जलना है। अभी गीत गाते गाते आपका वेदी जलना है। ਹੁਣ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਲਨੀਆਂ ਹਨ। वेदी जलना है। ਵੇਦੀ ਬਲਨੀ ਹੈ। हाँ, समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? प्रभु मेरा जीवन समर्पण करता हूं। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मेरा जीवन समर्पण करता हूं। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। आग से उसको कबूल कर। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। मेरे ऊपर आत्मा का आग भेज दे ताकि मुझे मालूम हो जाए मेरा समर्पण कबूल हो गया। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ, उस समर्पण के साथ गाएं। ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ। We are studying
about the great plan of God. हम परमेश्वर के उस महान योजना के विषय सीख रहे थे। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। I told you how the great God has planned about it. और मैं आपको बता रहा था परमेश्वर ने अपनी बड़ी योजना कैसे तैयार की है। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। His plan is to make us one body. और परमेश्वर की योजना है हमें एक शरीर बनाए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ And then live with us forever and ever. और हमारे साथ अनंत काल तक वास करे। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। And yesterday I told you how Jesus Christ came and died on the cross for us. और कल मैंने बताया कैसे यीशु मसीह आए क्रूस पर हमारे लिए जान दिए। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। How God has created a new man in us. और किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर एक नए मनुष्यत्व को बनाया है, और सृष्टि किया है। किस प्रकार परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਪन्न ਕੀਤਾ। So Heavenly Father planned about it. स्वर्गीय पिता ने इसकी योजना बनाई। ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। Jesus Christ came and offered himself as a sacrifice. प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आकर अपने आप को क्रूस पर जान दिए, कीमत दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आके तो उसने सलीब उत्ते जान दे के कीमत दी। Now the third person of the Trinity, Holy Spirit, he is here and working and preparing us. तृत्व में तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में है और हमें तैयार कर रहा है। और त्रिएकता विच तीसरा व्यक्तित्व जो पवित्र आत्मा है जो इस धरती ते रह के सानू तैयार कर रहा है। So tonight we will study little bit about this third person, Holy Spirit. आज रात इस तीसरे व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के विषय में हम सीखेंगे। आज रात तीसरे व्यक्तित्व जो पवित्र आत्मा है इसके बारे सिखाएंगे। This Holy Spirit has not come to entertain us. ये पवित्र आत्मा हमारा मनोरंजन करने, हमें खुश कराने नहीं आया। पवित्र आत्मा जो है वो साडा मनोरंजन कराउण या सानू खुश करने वास्ते He नहीं आया। has come to prepare us and take us to heavenly home. वो आया हमें तैयार करे ताकि हमारे स्वर्गीय घर में लेकर जाए। और वो आया कि सानू तैयार करके सुर्गी घर विच लेके जाए। So let us quickly turn to study few facts. और हम जल्दी से वचन में कुछ बातों को हम देखें। और असी जल्दी वचन विचों कुछ गल्लां पढ़ांगे। John chapter 14 verse 16 and 17. यूहन्ना 14, 16 और 17। और यूहन्ना दी अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 16 ते 17। John 14 chapter 16 and 17. यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 वचन। यूहन्ना 14 दी 16 ते 17 आयत। And I'll pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अते मैं अपने पिता तो मंगांगा और वो तुहानू दूजा सहायक बख्शेगा, भाई वो सदा ताड़े संग रहे, अर्थात सच्चाई दा आत्मा जिन्हों जगत नहीं पा सकता, क्यों जो वो उसनू वेखदा नहीं ना उसनू जानदा है। तुसी उसनू जानदे हो क्योंकि वो ताड़े संग रहिंदा है अते ताड़े विच होवेगा। Here, let's pray tonight. आइए हम प्रार्थना करें। आइए असी प्रार्थना करिए। Father, we thank you for this word. पिता आपके इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता तेरे इस वचन दे लई असी तेरा धन्यवाद करते हैं। Holy Spirit, teach us. पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा तू सानू सिखा। I bind every wicked spirit that hinders the word of God, and I command them to be out from the hearts of people. और हर एक दुष्ट की शक्ति जो लोगों के हृदय में बाधा बनकर खड़ी है, यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, लोगों को आजाद छोड़कर दूर हो जाए। हर प्रकार की दुष्ट शक्ति जो लोकां दे दिलां दे अगे रुकावट पा के खड़ी है, यीशु मसीह दे नाम विच मैं आज्ञा देना हां, दूर हट जा।
Father, glorify your Son Jesus in our midst. पिता अपने पुत्र मसीह यीशु को हमारे बीच में महिमामय कर। और पिता अपने पुत्र यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में मांगते हैं। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। John 14 verse 1 we read like this. यूहन्ना 14 के 1 में हम ऐसे पढ़ते हैं। ਔਰ यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਦੀ 1 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Let not your heart be troubled. Believe in me and believe in God and believe in me also. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ और मेरे ਉੱਤੇ भी नेचा करो। Jesus says, let not your heart be troubled. प्रभु यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह कहता ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। Why Jesus had to speak that? प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहना पड़ा? और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? When Jesus called the disciples, all were working people. जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाया सेवकाई के लिए, अपने साथ रहने के लिए, तब ये सब काम करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ बुलाया अपने नाल रहन वास्ते, सेवकाई वास्ते, तादे सारे काम करते सन। They left their job and followed Jesus. उन्होंने अपने काम धंधे छोड़कर यीशु के पीछे पूरा का पूरा चलने लगे। ओ अपने काम धंधे छाड़ के पूरी तरह यीशु मसीह दे मगर चलन लगे। So when Jesus was healing the people and the big crowd of people coming, and then they thought it's a good thing. और यीशु बीमारों को चंगा करता था, बड़ी भीड़ आती थी, तो ये चेले सोचते थे अच्छा काम है। और यीशु मसीह बीमारां ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। If you study the ministry of Jesus, in the beginning only Jesus used to do the healing ministry. और प्रभु यीशु की सेवकाई को हम देखें तो सेवकाई के शुरुआत के समय में ही यीशु बड़ी सभाएं चलाता था जिसमें बीमारों को चंगा करता था। और प्रभु यीशु मसीह ਦੀ सेवकाई ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। Slowly Jesus began to teach hard things to the people. धीरे-धीरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कठोर विषय सिखाने लगे। और आस्ते यीशु मसीह लोकां ਨੂੰ सख्त वचन सिखाਉਣ लगा। And when Jesus began to teach the hard things, the crowd began to decrease. और जब यीशु कठोर वचन सिखाने लगा तब लोगों की भीड़ कम होने लगी। और जब यीशु मसीह लोकां ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। There came a time all people left, only disciples were left. और एक समय आ गया कि सारी भीड़ चलेगी, केवल चेले ही रह गए। और एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਚੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। Then Jesus said to disciples, why don't you leave? तब यीशु ने चेलों से शिष्यों से पूछा तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाते? और ਤਾਂ ਯीशु मसीह ने ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Then disciples said, the living word is with you. From where we'll get this word? Where can we go leaving you? तब चेलों ने कहा जीवन का वचन तो तेरे ही पास है, तेरे को छोड़कर हम कहां जाएं? ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ So I ਜਾਈਏ? was telling you that Jesus was healing and doing all the big thing in the beginning. Later on he began to say the hard words. हम विषय में वापस आते हैं। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के शुरू में बड़ी भीड़ को के बीच में सभाएं चलाता था और बीमारों के लिए चंगा करता था, लेकिन बाद में कठोर शब्द बोलने लगे। और ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਔਖਾ ਜਾਂ ਕਠਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Then when Jesus began to speak the hard words, people turned against Jesus. जब लोग प्रभु यीशु मसीह कठोर वचन बोलने लगे तब लोग मसीह यीशु के विरोध हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह सख्त वचन दसन लगा तद लोग उसके विरोध में हो गए। Then the disciple began to think, तब चेले सोचने लगे, तब चेले सोचन लगे our business all gone, हमारा बिजनेस तो सब चला गया और साडा जेड़ा व्यापार सी वो चला गया। now people also against us. अब लोग भी हमारे विरोधी हो गए, आते लोग भी साडे खिलाफ हो गए। हमारे साथ है, कटो कट यीशु मसीह दा साडे नाल है। Then Jesus began to say, I am also going to go away. अब यीशु भी कहने लगे मैं भी अभी कुछ दिनों बाद जाने वाला हूं। और हुन यीशु मसीह भी कहने लगा मैं भी कुछ दिनों के बाद जान वाला हां। Then their heart were troubled. तब उनका मन व्याकुल होने लगा, तद उन्हां दा मन घबराउण लगा। Their business, job, everything gone.
उनके बिजनेस, उनका काम सब ठप हो गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। Then people turned against them. लोग उनके विरोधी हो गए ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। And Jesus also going away. अब प्रभु यीशु भी कुछ दिनों बाद चला जाएगा। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। In that background, Jesus says, और उस परिस्थिति को रखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ I'll send another comforter. मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੱਲਾਂਗਾ And he will be always with you. और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। So that is the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा। ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। The Holy Spirit is our comforter. पवित्र आत्मा हमारा तसल्ली देने वाला है, हमारा सहायक है। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ And ਸਹਾਇਕ he ਹੈ। will be always with us. और वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। ਉਹ सदा सदा ਸਾਡੇ साथ रहेगा। He is called the helper. और वो हमारा सहायक है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। Then again 26 we read. और उसी अध्याय के 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, ਉਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 26 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 14:26. 14वां अध्याय का 26, यूहन्ना 14:26। ਯਹੂਨਾ 14 ਦੀ 26। But the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and will bring all things into your remembrance, whatever things I have said unto you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ। The first thing is the comforter or the helper. पहला है वो तसल्ली देने वाला, यह सहायक। Always he'll be. ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ। And secondly, he will be always with us. दूसरी बात, वो हमारे साथ सर्वदा रहेगा। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। And third, he will teach us all things. तीसरी बात है वो हमें सब बातें सिखाएगा। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। And fourth, he will remind us the words of Jesus Christ. चौथी बात, मसीह यीशु के शब्दों को वो स्मरण कराएगा। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹੇ ਗਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। Then chapter 16, verse 7 and 8. 16वां अध्याय का 7 और 8। John 16 chapter 16, 7 and 8. यूहन्ना 16, 7 और 8। ਯਹੂਨਾ 16 ਦੀ 7 ਤੇ 8। Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। So the Holy Spirit will convict us about our sins. सो पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप के विषय में कायल कराएगा। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। Then chapter 16, verse 13. 16वां अध्याय 13वां वचन। 16 ਦੀ 13 ਆਇਤ। But when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, and he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you the things to come. परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। Here it says he will guide you into all truth. और यहाँ कहता है वो हमें सब सत्य में सत्य का मार्ग बताएगा। और इधर के ਉਹ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। And he will tell you the things to come. और आने वाली बातों को याद दिलाएगा। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। What is the number one? पहली बात क्या है? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? He is to be with us always. वो हमारे साथ सदा रहेगा।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। And number 2 is the helper. दूसरी बात वो हमारा सहायक है। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। And number 3, he will teach us all things. तीसरी बात वो हमें सब बातें सिखाएगा। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। Number 4, he will remind us the things of Jesus Christ. चौथी बात प्रभु यीशु की सब बातों को स्मरण कराएगा। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। 5th things, he will convict us of our sins. पांचवी बात हमें पाप के विषय में कायल कराएगा। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਲ ਕਰਾਏਗਾ। 6th thing is, he will guide us into all truth. छठी बात वो हमें सब सत्य के मार्ग में चलाएगा। ਔਰ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ। And 7th thing, he will tell us the things that's coming. और सातवीं बात आने वाली बातें बताएगा। ਔਰ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। About my experience, I want to tell you. मैं अपना एक अनुभव आपसे बताना मैं चाहता हूँ। अपना ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I met with accident, arrest, and persecution, so many things. मेरे जीवन में एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, सतावट, कितनी कुछ बातें हुई। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰ ਸਤਾਵਟ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। None of these things have come as a surprise to me. ये कोई भी घटना मेरे जीवन में अचानक नहीं हुई। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। Before the incident takes, the Holy Spirit warns me something going to happen. ये घटनाएं होने के पहले पवित्र आत्मा मुझे पहले ही चौकस कर देता था कि कुछ होने वाला है। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। The Holy Spirit alerts me. पवित्र आत्मा मुझे पहले ही चौकस कर देता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The Holy Spirit will not tell me how you are going to meet the accident, what all things. That details are not there. पवित्र आत्मा ये नहीं बताता कि कौन सी दुर्घटना होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये और विवरण नहीं देता है। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। He mentally alerts me to face the situation. मानसिक तौर पर मुझे तैयार कर देता है, चौकस कर देता है आने वाली परिस्थिति को सामना करने के लिए। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। So therefore I am always prepared to face the sudden situations. इसलिए ऐसे आने वाले परिस्थिति को सामना करने के लिए हमेशा मैं चौकस रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। Then Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। ਔਰ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 8 ਹੈ। But ye shall receive the power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम के सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। So from where this power comes? तो ये सामर्थ आता कहां से है? ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? Luke chapter 24 verse 49. लूका 24 का 49। ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 49 ਹੈ। And behold, I send the promise of my Father upon you, and ye tarry in the city of Jerusalem until you be endued with the power from high. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। So there are 8 things. सो 8 चीजें पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। ਔਰ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। He is with us always, वो हमारे साथ सर्वदा रहता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। and he is a helper to us, वो हमारा सहायक है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। and he teaches us, वो हमें सिखाता है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। and he reminds us the things of Jesus, मसीह यीशु की बातें स्मरण कराता है। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। and he convicts us about our sin. हमारे पापों के विषय कायल कराता ਸਾਡੇ है। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਲ ਕਰਦਾ He ਹੈ। guides us into all truth. हर सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ He ਹੈ। alerts us about the things that's to come, आने वाली बातों को पहले ही बता देता है ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ and he fills us with mighty power. और हमें असीम सामर्थ से भरपूर करता है। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। The power is from high. ऊपर से आने वाली ये सामर्थ है। ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ
असीम सामर्थ है No power is equal to it. और इसके बराबर का कोई सामर्थ नहीं है। और इसके बराबर दी कोई भी समर्था या शक्ति What नहीं will be है। the power of Satan that is under this power? शैतान की चाहे कितनी भी शक्ति हो वो इस सामर्थ के नीचे है। और शैतान दियां चाहे किन्नियां भी शक्तियां हन वो इस शक्ति दे थल्ले हन। In 2 Corinthians chapter 4 verse 7 we read this mighty power treasured in this earthen vessel. दूसरा कोरिन्थी 4 के 7 में लिखा है, असीम सामर्थ इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और दूसरा ग्रंथिया 4:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। In 2 Corinthians chapter 10 we read 3 and 4 though we walk as men we do not fight as men. इसलिए दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4 में लिखा, बेशक हम शरीर में चलते हैं लेकिन हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। और दूसरा ग्रंथिया 10:3-4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾंस ਨਾਲ ਨਹੀਂ। We are strong enough to pull down every stronghold of the enemy. शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। और शैतान ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਢੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹਨ। Then most important one, सबसे मुख्य विषय ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ Romans 8 रोमी 8वां अध्याय ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਦੇ ਹੈ verse 16. उसका 16वां वचन। ਉਸ ਦਾ 16ਵਾਂ ਵਚਨ। Romans 8:16. रोमी 8 का 16। ਰੋਮੀ 8 ਦੀ 16 ਆਇਤ। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। What do you mean by this? इस वचन का अर्थ क्या है? ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? The Holy Spirit will tell you, you do not belong to this ये year. पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आप इस पृथ्वी के नहीं हैं। और ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। I have come to take you to New Jerusalem. मैं आया हूं कि तेरे को लेकर नए यरूशलेम में जाऊं। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। This witnessing is continuing always. और ये गवाही हमेशा चल रही है। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। That is the most important thing. ये पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य काम है। और ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। What is that important thing? सबसे मुख्य विषय क्या है? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? Finney, you do not belong to this world. हे फिन्नी, तू इस संसार का नहीं है। हे ਫਿੰਨੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I come from heaven to take you there. मैं स्वर्ग से आया हूं कि तेरे को स्वर्ग में लेकर जाऊं। और मैं स्वर्ग ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। That spirit is with all of you. ये आत्मा हम प्रत्येक के अंदर है। ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। With everyone, this spirit gives this witness. और हम बैठे हुए हर एक के अंदर पवित्र आत्मा ये गवाही दे रही है। और ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। It speaks to you every moment. वो आपसे हर क्षण ये गवाही दे रहा है। और ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। If you ever hear to hear the voice of the Holy Spirit, यदि आपके कान पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए खुले हैं तो ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ the Holy Spirit will say, पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ this trouble is to prepare you. ये जो समस्या तेरे जीवन में है वो तुझे तैयार करने के लिए आई है। और ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। This trouble is to remove your laziness. ये समस्या तेरी सुस्ती को हटाने के लिए आया है। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ।